हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवतार इंटरप्राइजेस सीएससी कोचिंग सेंटर मुकंदपुर। हमारे यूट्यूब चैनल अवतार ई शिक्षा और गुरअर्श ट्यूटोरियल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम आपको 9th और 10th क्लास के चैप्टर वाइज ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो पाएँ और अपने एग्जाम्स की तैयारी आप अच्छे से कर पाओ। तो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स स्टार्ट ऑफ द 10th क्लास, तो जिसमें कि हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विच इज़ 7th चैप्टर, और इसके हम आज करेंगे 7.3 एक्सरसाइज विच इज़ सेक्शन फार्मूला। 7.1 और 2 एक्सरसाइज हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में अपलोड कर दी हैं और पहले 6 चैप्टर भी पूरी तरह से अपलोड हैं, जिसके एक एक एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप डेली एक नई वीडियो का अपडेट पा सको और आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7.3 विच इज़ सेक्शन फार्मूला। तो बाकी की वीडियोस की तरह बच्चों इसमें भी 4 सब पार्ट्स बने हुए हैं जिसे हम आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके आपके बेसिक्स को क्लियर करेंगे। फर्स्ट इज सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला होता क्या है? तो लेट कर लिया हमने P जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 वी द पॉइंट डिवाइडिंग द सेगमेंट A एंड B इन रेशो m रेशो n इंटरनली, और A के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट है x2 y2। यानी कि हमें कोई लाइन सेगमेंट दे दिया गया AB जिसके मिड पॉइंट क्या है P, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं x y। तो जो मिड पॉइंट है P वो AB सेगमेंट को दो प्रॉपर रेशो में डिवाइड करता है। वो रेशो है m रेशो n की। तो यहाँ से हमने एक जो A पॉइंट्स है वहाँ से हमने AL परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली जो P पॉइंट है वहाँ से PM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली जो B पॉइंट है वहाँ से भी हमने जो BN परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। बिकॉज ये एक जो हमें क्वाड्रेंट्स दिए गए हैं, हमने क्वाड्रेंट ड्रॉ करके इस पे हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लिए। नेक्स्ट इज ये जो हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं वो किए हैं एक्स एक्सिस पे। नाउ TAQ इस लाइन को मैच कर दिया TAQ। नेक्स्ट इज UPR लाइन को ज्वाइन कर दिया एंड सेम इज B और S लाइन को ज्वाइन कर दिया। ये हमने जो डॉटेड लाइन है उनको देखिए बच्चों, उससे हमने लाइन ज्वाइनिंग की है। तो डॉटेड लाइन से आप देख सकते हैं TQ UPR BS, ये जो है ये y एक्सिस पे ड्रॉ किए गए हैं। तो यहाँ से हमें जो दो ट्राइंगल्स दिख रही हैं, फर्स्ट इज ट्राइंगल ऑफ PTA। सिमिलर ही एक ट्राइंगल दिख रही है BPBUP। तो इसमें जो एंगल दिया गया है Q और T पे जो एंगल बन रहा है वो किसके सिमिलर है? वो एंगल सिमिलर है R और U लाइन पे जो P पे एंगल बन रहा है उसके सिमिलर। T है 90 डिग्री है और U है वो भी 90 डिग्री है। यानी कि दोनों ट्राइंगल्स में दो दो एंगल सेम हो गए। अगर दोनों ट्राइंगल्स में दो दो एंगल सेम हो गए तो बच्चों हम इस पे AA यानी कि एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन लगा सकते हैं। बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन PTA इज सिमिलर टू BUP ट्राइंगल। अगर ये दोनों की दोनों ट्राइंगल अब हम सिमिलर प्रूव कर पा रहे हैं, यानी कि हमने बोल दिया कि ये सिमिलर है बिकॉज इस पे एंगल क्राइटेरियन लग गया, तो इस पे हम BPT थ्योरम अप्लाई करेंगे विच इज, तो इनकी जो रेशो होगी वो भी तो सेम पार्ट्स में होगी, मतलब कि सेम रेशो में होगी। दैट इज PT अपॉन BU इज इक्वल्स टू TA अपॉन UP इज इक्वल्स टू PA अपॉन BP, जिसे हमने फर्स्ट इक्वेशन लिख के छोड़ दिया। नेक्स्ट इज अगर PT किसके इक्वल है? RQ के इक्वल, बिकॉज हमें भी यहाँ पे दिख रहा है जो लेंथ P से T की है वो सिमिलर R से Q की है, यानी कि PT इज इक्वल्स टू RQ। और जो RQ है वो क्या है? अगर हम पूरी Y में से Y1 निकाल देंगे तो RQ की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज Y माइनस Y1। नेक्स्ट इज अब जो BU लेंथ है वो किसके इक्वल है? वो लेंथ इक्वल है बच्चों SR लेंथ के, यानी कि अब हम SR की वैल्यू निकालेंगे। SR की वैल्यू क्या आएगी? OS माइनस OR, यानी कि पूरे के पूरे OS में से अगर हम OR की लेंथ माइनस कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा? SR आ जाएगा, दैट इज Y2 माइनस Y1। सिमिलरली TA लेंथ किसके इक्वल है? T से A तक की लेंथ किसके इक्वल है? M से L तक की लेंथ के इक्वल, यानी कि वो लेंथ कितनी आएगी? अगर हम OM में से OL माइनस कर देंगे तो LM की लेंथ आएगी, यानी कि X माइनस X1।
सिमिलरली अगर बी जो पी यू की लेंथ है वो कितनी है, वो है जितनी एन से एम तक की लेंथ है, तो उसकी भी हम वैल्यू निकालेंगे। वो अगर हम पूरी ओ एन लेंथ में से ओ एम लेंथ को माइनस कर देंगे बच्चों, तो वो क्या आ जाएगी, x2 माइनस एक्स। अब यहाँ से हमने पी टी की वैल्यू निकाली, बी यू की वैल्यू निकाली, टी ए और यू पी की वैल्यू निकाली। तो जो इस सारी की सारी वैल्यूज अब हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में पुट की तो ये आ गया, पी टी की लेंथ कितनी थी, y माइनस वाई वन, बी यू की लेंथ कितनी सी, y2 माइनस वाई, जो टी ए की लेंथ वो कितनी थी, x माइनस एक्स वन, और जो यूपी की लाइन थी लेंथ थी वो कितनी सी, x2 माइनस एक्स। सिमिलरली पी ए की लेंथ है m, पुट कर दिया, और बीपी की लेंथ है n। सिमिलरली सारे के सारे जगह पे हमने पुट कर दिया। तो फर्स्ट में हम क्या, फर्स्ट जो मतलब के m ओवर n को 1 से भी कंपेयर इक्वल करेंगे, 2 से भी इक्वल करेंगे, यानी कि y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू m ओवर n, एंड x2 माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स इज इक्वल टू m ओवर n। अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगले स्टेप में, यानी कि अगर हम n को y माइनस वाई वन से मल्टीप्लाई करेंगे वो बन जाएगा ny माइनस एन वाई वन। सिमिलरली m को उसकी ऑपोजिट साइड यानी कि y2 माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे वो बन जाएगा my2 माइनस my, एंड दूसरी साइड पे बच्चों क्या बनेगा, सिमिलरली क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि n को x माइनस एक्स वन से मल्टीप्लाई किया और m को x2 माइनस एक्स वन से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई nx माइनस एन एक्स वन इक्वल टू mx2 माइनस mx। तो यहाँ से y वाली टर्म एक साइड पे, जो y सिंगल y वाली टर्म एक साइड पे, y2 और y1 वाली एक साइड पे। सिमिलरली दूसरी साइड x जो सिंपल x वाली टर्म्स एक साइड पे, x2 प्लस x1 वाली साइड्स दूसरी साइड पे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, y कॉमन आ गया, यानी कि y ब्रैकेट में n प्लस एम, दूसरी पास साइड पे आ गया एम वाई टू प्लस एन वाई वन। सिमिलरली x कॉमन निकाला तो आ गया n प्लस एम, और दूसरी साइड पे आ गया एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन। तो नेक्स्ट इज हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, तो नेक्स्ट स्टेप पे आ रहा है, तो y इस साइड रह गया, जो n प्लस m है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड में चला गया। सिमिलरली x एक साइड पे रह गया, n प्लस n जो डिवाइड में है दूसरी साइड जाके डिवाइड में चला गया। तो यहाँ से x और हमारे पास y की वैल्यूज क्या हो गई, x की वैल्यू हमारे पास हो गई m x2 प्लस n x1 अपॉन n प्लस m, और y की वैल्यू हो गई m y2 प्लस n y1 प्लस n ओवर n। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द point which divides a line segment joining the point x1 and y1 और x2 and y2 is ratio of m and ratio r, यानी कि हमारे पास जो सेक्शन फॉर्मूला है, अगर हमने कोई लाइन ज्वाइनिंग सेगमेंट में जिस रेशो में डिवाइड किया हो वो रेशो को हम अगर निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे, हम उस पर फॉर्मूला बच्चों अप्लाई कर देंगे ये वाला, यानी कि m x2 प्लस n x1 अपॉन n प्लस m। सिमिलरली m y2 प्लस n y1 अपॉन n प्लस m, विच इज सेक्शन फॉर्मूला जो कि हमें चाहिए था और हमने ड्राइव भी कर लिया। नेक्स्ट इज अ मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट डिवाइड्स इट इन रेशो 1:1। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें कोई लाइन दी गई हो, इसके मिड पॉइंट पे कोई पॉइंट इसे दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो जो मिड पॉइंट होगा वो लाइन सेगमेंट को किस में डिवाइड करेगा, 1:1 में, बिकॉज सिमिलरली दोनों साइड पे ज्वाइन कर रहा है। तो ये 1:1 होगी। तो हमने जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट निकालना है वो किस पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, यानी कि एक पॉइंट होगा x1 y1 कोऑर्डिनेट्स का, दूसरा पॉइंट होगा x2 y2 कोऑर्डिनेट्स का, और जो रेशो है वो 1:1 की है। m रेशो n क्या हो जाएगी, 1:1। तो अगर हम m इज इक्वल टू 1 ले लें, यानी कि एक रेशो 1:1 है, m की वैल्यू भी 1 और n की वैल्यू भी 1 ले लें, तो यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला लेंगे और सेक्शन फॉर्मूला में m और n को 1 1 पुट कर देंगे, यानी कि हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला हमने बच्चों क्या किया था, फर्स्ट पार्ट में हमने सेक्शन फॉर्मूला किया था m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, और
यहाँ पे m है, यहाँ पे n है, सिमिलरली m और n की जगह पे 1 1 पुट कर दिया। 1 पुट करने के बाद हमारे पास क्या हो गया, x1 प्लस वाई, x2 प्लस x1 अपॉन 2 और y2 प्लस x1, y2 प्लस y1 अपॉन 2, दैट इज हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला हो गया x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। यानी कि मिड पॉइंट फॉर्मूला किसी भी हमें दो पॉइंट्स दिए गए हों p और q पॉइंट्स, उसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, अगर हमने उसका मिड पॉइंट निकालना है तो हम उसे इस फॉर्मूले के ज़रिए निकाल सकेंगे, यानी कि x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला वाला सेक्शन खत्म होता है। नेक्स्ट इज, अगर हमने फाइंड करनी हो रेशियो व्हेन गिवन पॉइंट्स डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, टू फाइंड द रेशियो व्हेन गिवन पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया जा रहा है, टू फाइंड द रेशियो इन विच गिवन पॉइंट्स डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, joining two given points we use the section formula and take the ratio k ratio 1 instead of m ratio 1। अगर हमें दिया गया हो कि हमने गिवन पॉइंट्स की रेशियो को फाइंड करना है और जो रेशियो को फाइंड करना है वो पॉइंट से डिवाइड कर रहे हैं लाइन सेगमेंट को, तो वहाँ पे हम m रेशियो n सेक्शन फार्मूला तो यूज़ करेंगे ही बच्चों, बट सेक्शन फार्मूले में जो रेशियो लेंगे हम m रेशियो n नहीं लेंगे, हम रेशियो लेंगे k रेशियो 1। तो to know the m and n, reduce the known unknown n shown below, that is m over n is equals to 1, k ratio 1, where m over n is equals to k। तो m रेशियो 1 को हम कैसे लिख रहे हैं, m ओवर n इज रेशियो 1, यानी कि m ओवर n की वैल्यू कितनी है k, यानी कि हम क्या लेंगे यहाँ पे रेशियो k रेशियो 1, जो कि ऊपर स्टेटमेंट में भी दिया गया था। एग्जाम्पल क्या दी गई है, in what ratio does point t which is 2 minus 5 divide the line segment joining p and q, यानी कि हमें कोई t पॉइंट है जो कि डिवाइड लाइन सेगमेंट को कर रहा है, तो उसकी रेशियो क्या होगी ये हमने फाइंड करना है। पॉइंट्स हमें गिवन है p एंड q। सॉल्यूशन करते हैं बच्चों, तो लेट द रिक्वायर्ड रेशियो इन विच द पॉइंट्स, मतलब कि हमने लेट कर ली, रिक्वायर्ड रेशियो क्या है t पॉइंट्स की, वो है k रेशियो 1। तो नेक्स्ट इज बाय सेक्शन फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेट्स t, हम कोऑर्डिनेट्स जो t के दिए गए हैं उस पे हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि सेक्शन फॉर्मूला हमने जो फर्स्ट पार्ट में किया था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, m की वैल्यू है k के इक्वल, n की वैल्यू है 1 के इक्वल, x2 यहाँ पे क्या है -4, y2 क्या है -9, x1 क्या है -3, y1 क्या है 5। तो यहाँ पे जहाँ जो जो वैल्यूज़ हैं उस वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ पुट करने के बाद आ रहा है 4k -3 अपॉन k प्लस 1 और -9k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1। तो अब हम इक्वालिटी करेंगे, यानी कि t से इसे कंपेयर कर देंगे, t का x वाले को x वाले से कंपेयर करेंगे, y वाले को y वाले से कंपेयर करेंगे, यानी कि 4k -3 अपॉन k प्लस 1 को हमने डिवाइड किया t के x कोऑर्डिनेट से विच इज़ 2। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, दूसरी साइड चला गया, दैट इज हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4k -3 इज इक्वल्स टू 2k प्लस 2। सिमिलरली अब हम जो -9k प्लस 5 और k प्लस 1 है उसे हम y वाले कोऑर्डिनेट के t से कंपेयर करेंगे विच इज़ -5। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, -9k प्लस 5 इज इक्वल्स टू -5k माइनस 5। यहाँ से क्या आ गया, k वाली एक साइड पे हमने लिख लिया, अगर 4k में से 2k हम माइनस करेंगे यानी कि 2k इज इक्वल्स टू 5, दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा -9k, दूसरी साइड प्लस 5k, यानी कि -4k इज इक्वल्स टू -10। k की वैल्यू एक वैल्यू आ गई 5/2 और k की दूसरी वैल्यू क्या आ गई 5/2। Therefore the required ratio is 5/2, जो कि हमने फाइंड करना था। अगर जो पॉइंट्स है वो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहे हैं, वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, वो रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं 5/2, विच इज़ हम फाइंड करना चाहते थे। तो यहाँ पे हमारा टू फाइंड द रेशियो वन गिवन पॉइंट गिव्स द लाइन सेगमेंट
प्रूव होता है और हमने ये कर भी लिया। बच्चों साथ ही साथ कॉपी पेन उठाइए और साथ ही साथ करते भी जाइए ताकि आपको ये सारे के सारे बेसिक्स क्लियर हो पाएँ और आपके हैंड रिटन प्रैक्टिस भी हो पाए। तो नेक्स्ट इज लास्ट इस एक्सरसाइज का सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। अगर हमने सेंट्रॉइड फाइंड करना है किसी ट्राइंगल का, तो ये आइए देखते हैं क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड। यानी कि मीडियंस जो होंगे वो ट्राइंगल के किसी हमारे पर इंटरसेक्शन में मीडियंस जो होंगे ट्राइंगल के, उसे हम क्या बोलते हैं, उसका सेंट्रॉइड बोलते हैं। जो सेंट्रॉइड्स है वो ईच मीडियन 2:1 में डिवाइड करता है। तो इसे हमने फाइंड करना है। तो पहले हमने एक ट्राइंगल लेट कर ली, ट्राइंगल ए बी सी। वर्टिसेस यानी कि कोऑर्डिनेट्स क्या हैं उसके, ए के हैं x1 y1, बी के हैं x2 y2 और सी के हैं x3 y3। नेक्स्ट इज लेट ए एफ बी एफ सी ई मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि ए डी बी एफ ई सी ये हमने मीडियंस ले लिए जो कि इसे प्रॉपर रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। यानी कि जो बी सी लाइन है उस पे उसे ए डी डिवाइड कर रहा है, ए सी लाइन है उसे बी एफ डिवाइड कर रहा है, ए बी लाइन है उसे ई सी या सी ई डिवाइड कर रहा है। तो जी पॉइंट यहाँ पे ये तीनों के तीनों लाइंस मैच होती हैं या कट करती हैं, उसे हम बोलेंगे इसका सेंट्रॉइड। और ये सेंट्रॉइड किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो हमारे पास गिवन है 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिंस D इज अ मिड पॉइंट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, D जो मिड पॉइंट दिया गया है वो किसका दिया गया है, वो BC लाइन का दिया गया है। तो कोऑर्डिनेट्स हमने D के फाइंड करने हैं, यानी कि x2 प्लस x3 अपॉन 2 और y2 प्लस y3 अपॉन 2। वैल्यूज यहाँ पे हमने लिख ली। नेक्स्ट इज G gives the line segment AD with end of A x1 y1 and D x2 प्लस x3 प्लस ओवर 2 और y2 प्लस y3 ओवर 2 इन रेशियो 2:1। यानी कि हमारे पास क्या कहा जा रहा है कि पहले तो हमने BC के जो मिड पॉइंट फॉर्मूले के जरिए कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। तो आगे है कि जो G है वो 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो फर्स्ट इसके क्या है, A के वर्टिसेस क्या है x1 y1 और D के वर्टिसेस क्या है x2 प्लस x3 अपॉन 2 और y2 प्लस y3 अपॉन 2। तो नेक्स्ट पे क्या करेंगे, हम इस पे लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले पे हम m और n की वैल्यूज पुट करेंगे। m की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 और n की यहाँ पे वैल्यू क्या है 1, यानी कि m/n और 2:1 को हमने कंपेयर किया। तो सेक्शन फॉर्मूला पुट करेंगे, यानी कि उस पे mx2 प्लस nx1 अपॉन n प्लस m और nx2 प्लस mx1 अपॉन m और m प्लस n, m और n की वैल्यूज पुट कर दी, यानी कि 2 इंटू x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 2 प्लस 1। सिमिलरली 2 x2 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस x इंटू y1 अपॉन 2 प्लस 1। तो सिमिलरली यहाँ पे वैल्यूज क्या आ जाएंगी, ये आ जाएंगी x2 प्लस x3 प्लस x1 अपॉन 3, यानी कि इसे सॉल्व किया तो यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और सेक्शन अगले के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या आ रही है, वो आ रही है y2 प्लस y1 प्लस y3 अपॉन 3। यहाँ से हम इसे रेगुलर ऑर्डर में लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये क्या है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। अगर हमें जो ट्राइंगल दी गई हो, अगर कोई ट्राइंगल दी गई हो उसका हमने सेंट्रॉइड फाइंड करना हो, तो सेंट्रॉइड फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो सिमिलर सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसकी रेशियो लाइन सेगमेंट की फाइंड करनी और सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। हमने यहाँ पे 4 फॉर्मूले आज के लेक्चर में पूरे तरह से आपको बेसिक्स क्लियर करवाने की कोशिश की है। आप इन फॉर्मूलेज को लर्न कर लीजिए। ये हमने कैसे सॉल्व किया ये हमने आपको इस चैप्टर में पूरी तरह समझा लिया है।
अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर आप हमारे दिए गए वीडियो के गिवन नंबर्स पे कॉल करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप डेली एक न्यू वीडियो का अपडेट पा सको। धन्यवाद।